हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके साथ एक ऐसे सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिससे ये क्वेश्चन बहुत लोगों के माइंड में होता है कि मुझे अगर वेबसाइट डेवलप करना है तो हम मुझे किस तरीके का वेबसाइट बनवाना चाहिए, कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, किस तरीके का होस्टिंग यूज़ करना चाहिए, वेबसाइट का स्पीड कैसा होना चाहिए, वेबसाइट मोबाइल में कैसा दिखेगा, वेबसाइट को किस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, वेबसाइट के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स होना चाहिए। ठीक है। और वेबसाइट के अंदर सबसे पहला चीज़ है ट्रस्ट फैक्टर क्या होना चाहिए, जैसे यूज़र आकर के आपके वेबसाइट से प्रोडक्ट को बाय करे। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स के बारे में। और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम 4 to 5 फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कि आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए अपने वेबसाइट्स के अंदर। सेकंड है आपको फीचर्स क्या क्या चीज़ चाहिए। टेक्नोलॉजी आपको कौन सा चूज करना चाहिए। ठीक है। आपके लिए बजट फ्रेंडली ऑप्शंस क्या क्या होगा। ठीक है। और आपको वेबसाइट्स को आगे चल के रैंक भी तो करवाना है। ऐसा तो नहीं है कि वेबसाइट्स हम बना दिए और वेबसाइट मेरा ऐसे ही रैंक कर जाएगा। उसके लिए अभी के टाइम पे अगर ई कॉमर्स सेक्टर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है। बहुत लोग इस सेक्शंस के अंदर काम कर रहे हैं। तो वहाँ से अपने उस कंपटीशन से कैसे अपने आप को अलग करना है और कैसे एक सर्च इंजन्स के अंदर मुझे रैंक करना है, कैसे हम ऐड चला के वेबसाइट्स पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, क्या क्या इशूज़ होता है टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे हम सारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर एक सीरीज़ नहीं, मल्टीपल सीरीज़ होने वाला है। और मल्टीपल जितने भी थीम्स है उसके बारे में हम डिकोड करेंगे और डिज़ाइन को डिकोड करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी रिक्वायरमेंट होगा आप उससे रिलेट कर सकते हो इस वीडियो को, कि आपको क्या क्या अपने वेबसाइट्स के अंदर चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो हम यहाँ पे ओपन किए एक वर्डप्रेस का एक टेम्पलेट वेबसाइट है ये। ठीक है। एक ये डिज़ाइन सैम्पल है। तो आप ये देख सकते हैं ये कि ये आपका फर्नीचर हो गया, बाथरूम हो गया, मिरर्स हो गया, स्पॉटलाइट्स हो गया, बाथरूम वैनिटीज़ हो गया। तो इस ये सारे प्रोडक्ट को ये कंपनी सेल करने के लिए ये वेबसाइट का इस तरीके का लेआउट है। तो सबसे पहला चीज़, जब भी हम अगर हम लोग बात करते हैं तो वेबसाइट का जो होम पेज होता है सबसे पावरफुल पेजेस होता है। ठीक है। यहाँ पे आपका डिज़ाइन बहुत ही बेटर होना चाहिए। क्या आप ऑफ़र दे रहे हो। ठीक है। आपका क्या यूएसपी है, आपका किस तरह की कैटेगरी है। तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे समझना पड़ता है कि हमको इस तरीके का वेबसाइट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ये सारे फीचर्स मुझे वेबसाइट्स पर लगाना है। तो अगर आप नया कोई भी बिज़नेस अगर लॉन्च करते हो तो आप चाहते हो कस्टमर को कि हम 10% 20% अपने प्रोडक्ट के ऊपर ऑफ़र करें, इसको फ्री शिपिंग ऑफ़र करें, सीओडी का ऑफ़र दें। तो ये सारा कुछ आपको वेबसाइट्स के होम पेज पे दिखाना पड़ेगा, जिससे कि कस्टमर जब भी लैंड करे कोई वेबसाइट्स के ऊपर तो वहाँ पे वो समझ पाए कि आप क्या ऑफ़र दे रहे हो। ठीक है। और सबसे पहला चीज़ है कि आप जब भी वेबसाइट्स बनाओ तो इस वेबसाइट के अंदर हेवी कोई भी एलिमेंट का यूज़ मत करवाओ आप। या जब भी हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि हम लोग के पास कस्टमर्स आते हैं जिनको वेबसाइट्स की नीड होती है। ठीक है। तो हम लोग पहले उनके रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है और इस तरीके की चीज़ों को समझते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उनको डिज़ाइन सजेस्ट करते हैं कि सर ये सारे डिज़ाइंस आपके लिए बेटर होगा। अगर वो डिज़ाइन उनको पसंद नहीं आता या उस डिज़ाइन में से वो कुछ सेलेक्ट करते हैं, बट उनका होता है क्या, मुझे इस डिज़ाइन को मैंने सेलेक्ट तो किया है लेकिन मुझे इसमें कुछ चेंजेस चाहिए। ठीक है। या तो हम लोग बोलते हैं कि सर आप अपना कुछ डिज़ाइन शेयर कर दीजिए, हम लोग उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर देंगे आगे आपके वेबसाइट्स को। तो एक सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि मुझे होम पेज के स्लाइडर्स के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है। आप वीडियो तो लगा दोगे, आप यूट्यूब पे वीडियो होस्ट करके आप लगा सकते हो आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, कभी कभी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड स्लो हो जाती है, कभी कभी लोड नहीं होता है। डिपेंड करता है आपका सर्वर किस तरीके से रिस्पॉन्सिव है, आप किस तरीके का सर्वर यूज़ कर रहे हैं, होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। तो कभी भी आप सस्ते होस्टिंग प्लान्स के साथ अगर जाओगे तो वो उस तरीके का इशू आपके वेबसाइट्स को दिखने में मिलता है। तो आपको हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप अपने होम पेज पे सबसे पहले चीज़ वीडियो नहीं लगाओ, स्लाइडर्स पे वीडियो का यूज़ नहीं करो आप। अगर जब तक आपका वेबसाइट्स एक पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपका वेबसाइट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कितना रिस्पॉन्सिव है, किस तरीके से फास्ट लोड हो रहा है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो वहाँ पे आप होम पेज पर स्लाइडर्स पे कभी वीडियो का यूज़ मत करो आप। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा नीचे आप यूज़ कर सकते हो वीडियो, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है। जो आपको अगर हम बात करते हैं एसईओ का, तो कोर वेब वाइटल स्कोर्स को भी इम्पैक्ट करता है वीडियो। तो आप ट्राई करो कभी भी नीचे यूज़ करने का। ठीक है। या कुछ भी ऐसा एनिमेशंस हो जो हेवी लोडेड आइटम हो, कभी भी अपने स्लाइडर्स पर नहीं लगाओ। आप सिंपल इमेजेस यूज़ कर रखो, आप वेबपी फॉर्मेट में इमेजेस को यूज़ करो। आप सिंपल हो, इजी क्लीन हो इमेजेस आपका, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हो ईजिली विजिबल हो आपका। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी के बारे में।
अब यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहला चीज़ आपका होम पेज है, तो होम पेज आप स्लाइडर्स लगा सकते हो, मल्टीपल स्लाइडर्स ई कॉमर्स के अंदर कॉमन है, तो आप स्लाइडर्स लगा सकते हो। इस तरीके से बॉक्स टाइप डिज़ाइन करवा सकते हो आप कि यहाँ पे 4 to 5 बॉक्स है जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ों को शो केस कर रहे हैं। यहाँ पे उस तरीके से आप डिज़ाइन कर। दूसरे में क्या है कि सेकंड पोर्शन आपका कैटेगरी का होना चाहिए, जहाँ पे आप मल्टीपल कैटेगरीज आप दिखा सकते हो कि इनकेस यूज़र आपके वेबसाइट्स पे आया, नेविगेट किया, तो उसको दिखे कि आप क्या क्या सेल कर रहे हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक और सेक्शंस बना करके क्या कर सकते हो, अपने रिसेंटली और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को आप ऐड कर सकते हो, या फीचर्स प्रोडक्ट को आप ऐड कर सकते हो। जो भी आपके हाई सेलिंग प्रोडक्ट हैं आपके वेबसाइट्स के ऊपर, उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हो यूज़र को, फिर नीचे में आप कैटेगरी दिखा सकते हो। सेकेंड सेक्शन आप यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट दिखा सकते हो। अब ये प्रोडक्ट सेक्शंस बहुत ज़रूरी होता है कि आप यहाँ पे उसको क्लियर प्राइसिंग्स दिखाओ, प्रोडक्ट का नाम दिखाओ, आप रिव्यू और रेटिंग दिखाओ आप, ठीक है। ऐड टू कार्ट का ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर अदर डिटेल्स अगर यहाँ पे दिख रहा है तो वो भी आप दिखा सकते हो प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि आपको वेबसाइट्स के जब यूज़र नेविगेट करे तो उसको A to Z इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्राइसिंग नहीं दिखे, उसको हेडिंग प्रॉपर नहीं हो, प्रोडक्ट का इमेजेस क्लियर नहीं हो। तो कभी भी आप वेबसाइट डिज़ाइन करवाओ तो आपके पास अगर आप न्यू डेवलप करवा रहे हो एक ई कॉमर्स वेबसाइट, तो कम से कम मिनिमम आपके पास 25 प्रोडक्ट का इमेजेस रेडी होना चाहिए। एक प्रोडक्ट का एटलीस्ट आपके पास 4 इमेजेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस प्रोडक्ट का प्रॉपर टाइटल होना चाहिए आपके पास, उस प्रोडक्ट के अंदर डिस्क्रिप्शंस होना चाहिए और उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या है फीचर्स और क्या 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 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कलर का है तो कलर का भी आप ऑप्शन सारे ऐड कर सकते हो। ये टोटल जो भी प्रिपरेशंस है आप वेबसाइट डिज़ाइन करने से पहले आप अपने एक्सेल सीट के अंदर बना के रख सकते हो, और वो पूरे का पूरा एक्सेल सीट आप अपने डेवलपर को दे सकते हो, जिससे कि उसको ईजी होगा समझना, और वो प्रोडक्ट को ऐड करके अपने डिज़ाइन को उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर सकता है। तो ये आप प्रिपरेशन पहले से कर लेना। और यहाँ पे कुछ ऐसे बैजेज़ हैं, देखो अब मैं तो अभी के टाइम पे ये बैजेस को ज़्यादा नहीं सब सजेस्ट करता हूँ। हाँ, फास्ट शिपिंग डिपेंड करता है कि आपके कुरियर पार्टनर कौन सा है। मोस्टली इंडिया के अंदर 5 डेज़ के अंदर या 7 डेज़ के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा यूएसपी ऐड करो जो आपके बिजनेस के लिए सूटेबल हो। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली कहीं से उठा लिए, कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिए, वहाँ से ऐड कर दिए, ये कोई मतलब नहीं होता। अगर आप COD ऑफर करो तो यहाँ पर COD लिखो आप। अगर आपके पास रिटर्न एंड रिफंड का पॉलिसी है जो कि 7 डेज़ 10 डेज़ हो सकता है, जो भी डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, तो आप यहाँ पे इजीली क्लियरली लिख सकते हो, आप फ्री शिपिंग लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें आप मेंशंस कर सकते हो अपने बिजनेसेस के बारे में। अब यहाँ पे जैसे ये जो सेक्शन है प्रोजेक्ट एंड आइडिया, अगर आपके पास कुछ अच्छे वीडियोस हैं प्रोडक्ट के तो आप यहाँ पे वीडियो लगा सकते हो आप, ठीक है। उसके बारे में अगर जो भी आपने वीडियो लगाया है, जैसे मान के चलो एक आप एक प्रोडक्ट है, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल हम देते हैं आपको AC का। तो अब AC के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। आप वो मल्टीपल कंपोनेंट्स को आप अपने वेबसाइट पे सेल कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक फुल AC का वीडियो यहाँ पे डाल सकते हो और उसका मल्टीपल कंपोनेंट के यहाँ पे प्रोडक्ट को आप यहाँ पे वेबसाइट पे सेल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप एक सर्विस अगर दे रहे हो तो आप सर्विस का भी या सपोर्ट का भी कुछ ऑप्शन दे सकते हो आप उनको। तो इस तरीके से आप आइडिया बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप दिखा सकते हो कि जो आपका कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट होगा, जो कि आपके कस्टमर्स के लिए बेटर होगा। डिफरेंट कैटेगरी आप दिखा सकते हो कि आपका कैटेगरी बेटर है, आपके पास बेटर ऑप्शन है, या एज ए प्रॉफिटेबल वाइज भी आप दिखा सकते हो अपने वेबसाइट्स पे कि ये सेक्शन है, ये कैटेगरी है। हम पहले वेबसाइट्स पे अपने लो प्राइस वाले प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद मिडिल प्राइस वाले, फिर आपको लोअर प्राइस हायर प्राइस वाले। तो उस तरीके से भी वेबसाइट को आप सेगमेंट कर सकते हो, प्राइस वाइज भी, रिव्यू वाइज भी फिल्टर कर सकते हो आप। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होता है। और अभी के टाइम पे हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप ब्लॉग ऑप्शंस का बिल्कुल वेबसाइट्स के अंदर इग्नोर मत करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जितने भी ब्लॉग्स है वो आपके प्रॉपर अलाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप आपके प्रॉपर ब्लॉग के सेक्शंस होना चाहिए, ब्लॉग के साइड में आपके कैटेगरीज होना चाहिए, रिसेंटली पोस्ट होना चाहिए, और यहाँ पे आपका एक CTA का ऑप्शन होना चाहिए जहाँ पे आप न्यूज़लेटर का लगा सकते हो, जिससे कि आप यूज़र का email ID नाम उनका लेकर के उनके बाद में आप प्रमोशनल मेल सेंड कर सकते हो आप, लेकिन उनका कंसेंट लेना ज़रूरी है। ऑथर बाय होना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पे वेबसाइट्स पे, इसलिए कि ये आपके वेबसाइट्स को क्या करता है कि ईज़िली एक तरीके से SEO के अंदर हेल्प करता है आपको रैंक करने में। तो उस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो, रिसेंट पोस्ट ऐड कर सकते हो। कमेंट्स का कोई सेंस नहीं है अभी के टाइम पे, आप हटा सकते हो, इसलिए कि मल्टीपल आपको स्पैम कमेंट्स ही आएंगे यहाँ पे।
और वैसे आप लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, लेकिन लगाना है तो हम ये बोलेंगे कि आप मल्टीपल अभी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस फ्री में आता है। फेसबुक कमेंट्स का यूज़ कर सकते हो आप, या लिंक्डइन कमेंट्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शंस होगा। ना कि आप इस तरीके से आप डालोगे तो होगा क्या कि आपके मल्टीपल स्पैम कमेंट्स आपके पास आएंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आते हैं। तो ये हो गया वेबसाइट्स का एक ओवरव्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपसे बात करते हैं वेबसाइट्स के जो आपके होम पेज होता है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करने वाले कि आपका प्रोडक्ट पेज कैसा होना चाहिए, आपका कैटेगरी पेज कैसा होना चाहिए। तो जैसे हम एक कैटेगरी को ओपन करते हैं यहाँ पे, तो ये कैटेगरी ऑप्शन में सबसे पहला चीज़ है कि कैटेगरी सब कैटेगरी का हायरार्की रहता है वेबसाइट्स के अंदर, तो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे फ़िल्टर बाय प्राइस लगाना है तो फ़िल्टर बाय प्राइस लगा सकते हो। यहाँ पे आप बहुत सारे वेरिएंट्स लगा सकते हो कि अगर आप मल्टीपल ब्रांड के प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो तो ये आप डाल सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे कलर है तो कलर का ऑप्शन दे सकते हो, कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर डिलीवरी अवेलेबल है तो ये भी आप डाल सकते हो। मटेरियल वाइज आप लगा सकते हो, साइज़ वाइज लगा सकते हो। तो ये आपके डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है, किस तरीके का नेचर को, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फ़िल्टर बना सकते हो। तो जब भी आप डिज़ाइन करवाओ तो ये सारा कुछ आपको अपने डेवलपर के साथ डिस्कस करना होता है कि आपको क्या क्या फ़िल्टर के अंदर ऑप्शंस चाहिए, ठीक है। मोस्टली हम लोग प्राइस का तो फ़िल्टर देते ही देते हैं। अगर फैशन है तो वहाँ पे कलर का हो गया, वैरायटी का हो गया, साइज़ का हो गया, ठीक है, उस तरीके का ऑप्शंस देते हैं। तो डेवलपर समझ जाएगा कि आपको किस तरीके का फ़िल्टर का ऑप्शंस चाहिए। अगर आपका बिज़नेस कुछ डिफरेंट कैटेगरी के अंदर है तो आप क्या कर सकते हो कि उस तरीके से उनको समझा सकते हो कि मुझे ये इस तरीके का फ़िल्टर अपने वेबसाइट्स के अंदर चाहिए। अब हम एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, आप कैटेगरी पेज को आप देख लो, यहाँ पे आप मल्टीपल कैटेगरी है। अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आप उस कैटेगरी से रिलेटेड जो भी आप कैटेगरी है, आपका बाथरूम से रिलेटेड है तो बाथरूम एसेसरीज़ करके आपका कीवर्ड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मल्टीपल अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हो जो आपकी इस कैटेगरी को रैंक करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका एसईओ का पार्ट होता है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट पेज का, तो प्रोडक्ट पेज को जब भी आप ओपन करते हो तो प्रोडक्ट पेज के अंदर अगर आप ई कॉमर्स चला रहे हो तो आपको इन स्टॉक प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप इस तरीके से दिखा सकते हो आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशंस क्या है, डिस्क्रिप्शंस क्या है, रिव्यू क्या है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टोटल जो इन्फॉर्मेशंस है प्रोडक्ट का आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो यहाँ पे आपको टाइम देने की ज़रूरत है। और सबसे पहला चीज़, आप कोई भी प्रोडक्ट वेबसाइट्स पे ऐड करते हो तो आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के अंदर है क्या, हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं। कभी भी कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप अगर यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस पुट करते हैं और वो कस्टमर को नहीं मिलता है, या कुछ ऐसा रॉन्ग प्रोमिसेस आप करते हैं और वो कस्टमर को अगर नहीं आप डिलीवर कर पाते हैं तो होता क्या है ना कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शंस भी ले सकता है, इसलिए कि आपका डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटल वेबसाइट्स है, तो ये ऑथेंटिसिटी होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप कुछ भी डालो, साइज़, कलर, सब कुछ एकदम प्रॉपर डालो। आप एक बार नहीं 10 बार सोचो कि इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशंस गलत तो नहीं है। एक प्रोडक्ट के एटलीस्ट 4 to 5 इमेजेस ऐड करो, ज़्यादा इमेजेस ऐड कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 4 to 5 इमेजेस ऐड करो आप। यहाँ पे प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए। तो रिव्यू के अंदर क्या होता है कि आपके पास या तो जो आपके कस्टमर बाय किया प्रोडक्ट वेबसाइट से वो लोग रिव्यू दे सकते हैं, या तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप गूगल रिव्यू या अदर कोई रिव्यू है आपके पास जो अदर प्लेटफॉर्म पे है तो उसको भी आप इंटीग्रेट करके यहाँ पे दिखा सकते हो। तो ये आपका एक प्रोडक्ट बेस होता है। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि मेरा ऐड टू कार्ट ऑप्शंस कैसा है, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट सेक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो मुझे इस तरीके का एकदम नीट एंड क्लीन लेआउट मिलना चाहिए, ठीक है। इसलिए नीट एंड क्लीन मिलना चाहिए कि यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो और आपका चेकआउट एक्सपीरियंस बेटर हो, प्रोडक्ट का बाइंग एक्सपीरियंस बेटर हो। तो कभी भी अगर आप चेकआउट पेज की अगर हम बात करते हैं तो चेकआउट पेज में आपको कभी भी ऊपर का कैटेगरी नहीं दिखाना है, जो भी आपके मेन्यू है वो सब आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। आपको कोई फूटर नहीं दिखाना है, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं दिखाना है जो जिससे कस्टमर डाइवर्ट हो आपके चेकआउट पेजेस से। तो मेरा ये सजेशंस रहता है, हम हर किसी को यही सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ से इन सारे चीज़ों को हटा दो, आप मेन्यू को हटा दो, हेडर फुटर आप हटा दो, जो भी डिस्ट्रैक्शंस, ओनली प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशंस दिखना चाहिए, बिलिंग इन्फॉर्मेशंस दिखना चाहिए, जिससे कि यूज़र अपने डिटेल्स को यहाँ पे फिल आउट करे और वहाँ पे उसको डायरेक्टली दे। हाँ, यहाँ पे आप रिव्यू वाला सेक्शन दिखा सकते हो, लेकिन वो भी एलिमेंट आपका क्लिकेबल नहीं होगा। ओनली ये एलिमेंट क्या होगा कि आप दिखा सकते हो यूज़र को, हाँ, कि इतने कस्टमर ने बाय किया है,
फिर भी बाय करने वाला अभी के टाइम पे उतना वैलिड नहीं होता है, लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो आप इस तरीके का अपना ट्रस्ट वैलिड या गूगल का रिव्यू या किसी अदर G2 का रिव्यू या किसी थर्ड पार्टी का रिव्यू उसको आप दिखा सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे प्राइसिंग दिखा सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे दिखा सकते हो। और यहाँ प्राइसिंग के नीचे आप क्या कर सकते हो, कभी भी यहाँ पे एक डिलीवरी इन्फॉर्मेशन होता है वो आप दिखाना कि आपको ये प्रोडक्ट कितने दिन के अंदर डिलीवर होगा, मनी बैक गारंटी है कि नहीं, रिटर्न रिफंड पॉलिसी है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे आप COD दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है, कौन कौन सा पेमेंट मेथड आपके पास अवेलेबल है। अभी के टाइम पे अगर पेमेंट गेटवे आप लेने जाते हो तो जो भी आप पेमेंट गेटवे अप्रूवल लोगे वो आपको दो तरीके से अप्रूवल मिलता है। एक आपको होता है क्या कि एक आपके पर्सनल पैन कार्ड और आधार कार्ड पे आपको मिलते हैं इंडिया के अंदर, जिसमें आप PayU का ले सकते हो, रिजर्व पे ले सकते हो, मल्टीपल पेमेंट गेटवे कंपनी आप उसका लेकर के अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो। बहुत इजी इंटीग्रेशंस भी होता है, बहुत इजी आप अप्लाई करके ले सकते हो। या तो आपके पास कंपनी रजिस्टर्ड है, आपके पास LLP है या प्राइवेट लिमिटेड है या प्रोप्राइटरी से किसी टाइप का कंपनी है, तो आप उस कंपनी के भी डॉक्यूमेंट पे कंपनी का आपको बैंक अकाउंट चाहिए, कंपनी का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें आपका कंपनी का पैन कार्ड हो सकता है, GST नंबर हो सकता है या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो सकता है। तो वो सारे डिटेल्स डाल करके आप कंपनी के लिए भी पेमेंट गेटवे ले सकते हो। लेकिन आपका अगर पर्सनल के लिए लेते हो तो पर्सनल में आप आपका पर्सनल बैंक अकाउंट लगता है। अगर आप कंपनी के लिए लेते हो तो आपका कंपनी का बैंक अकाउंट लगेगा। तो जो भी आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा वो आपके सारे कंपनी के बैंक अकाउंट में ही आते हैं। तो उस तरीके से आप पेमेंट गेटवे ले सकते हो। ये आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर होता है। और यहाँ पे जैसे ही यूज़र प्लेस ऑर्डर करेगा वो पेमेंट गेटवे पेज पे जाकर पेमेंट करता है, ठीक है। अब पेमेंट गेटवे पेज पे जाने के बाद उसको एक ट्रैक ऑर्डर का ऑप्शंस मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने ऑर्डर को ट्रैक कर पाए, ठीक है, कि उसका ऑर्डर कहाँ पे। आपके पास एक सपोर्ट का ऑप्शन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अभी के टाइम पे चैट का ऑप्शंस लगा सकते हो आप, वो बेटर ऑप्शंस होता है। ईजिली फ्री में बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑफ़र करती है वर्डप्रेस के अंदर, जो आप लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले चीज़ कि आपको कौन कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी के ऊपर वेबसाइट बनाना चाहिए जिससे कि आपके लिए बेटर होगा। देखो, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपका बिज़नेस अभी जस्ट आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, आप चाहते हो कि हम अपने वेबसाइट को जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस है, आपने अभी कुछ सोचा है माइंड के अंदर, आपके पास प्रोडक्ट है, आइडियाज़ है, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप चाहते हो कि हम पहले स्टार्ट करें वेबसाइट, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वर्डप्रेस। ये आपको कम कॉस्ट में डेवलप भी हो जाएगा। 25 से 30 हज़ार रुपये के अंदर आपको मोस्टली ये वेबसाइट बन जाता है। अगर ज़्यादा फीचर्स होते हैं, ज़्यादा पेजेस हैं, ज़्यादा कैटेगरी है, तो कॉस्ट आपका ज़्यादा होगा। डिपेंड करता है आपको क्या क्या फ़ीचर चाहिए और किस तरीके से आप डेवलप करवा रहे हैं। तो उसमें आपको वही मैक्सिमम अगर आपका जाएगा तो 45,000 तक ये डिज़ाइन हो जाती है वेबसाइट, बहुत अच्छी क्वालिटी की वर्डप्रेस की वेबसाइट, ठीक है। अच्छे क्वालिटी के डिज़ाइन करवाते हो तो जो कि आपका SEO फ्रेंडली होगा, जिसमें आपके कंटेंट होंगे वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ इंक्लूड होते हैं। तो अगर आप मेरी कंपनी के साथ आप सर्विस लेते हो एक्सोरी टेक्नोलॉजी के साथ, तो हम लोग फुल सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। उसमें आपका हम लोग 35,000 का पैकेज देते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में, ई-कॉमर्स में, जिसमें आपको मल्टीपल कैटेगरी आप डिज़ाइन करवा सकते हो मेरे से। प्रोडक्ट पेज के मल्टीपल डिज़ाइन हम लोग सजेस्ट करते हैं। वेबसाइट आपका रिस्पॉन्सिव होगा, वेबसाइट का स्पीड आपका अच्छा होगा, ठीक है। हम लोग उसके अंदर आपको क्लाउड सर्वर का होस्टिंग देते हैं, इसलिए कि हम लोग अपने सारे क्लाइंट्स के लिए AWS का सर्वर यूज़ करते हैं होस्टिंग के लिए। तो हम लोग आपको जो भी वेबसाइट देंगे तो उसमें सर्वर का कभी कोई इशू नहीं आने वाला है, सिक्योरिटी का कभी कोई इशू नहीं आना है। सबसे बड़ा मेन चीज़ें हैं कि आप मेरे साथ काम करते हो तो हम लोग आपको, जैसे आपको कुछ चेंजेस करना हो गया, एक तो सबसे पहला चीज़ हम लोग ट्रेनिंग दे देते हैं हमको वेबसाइट्स का। जब भी वेबसाइट डिज़ाइन की जो प्रोसेस हो कंप्लीट होता है तो हम आपको पहले ट्रेनिंग दे देते हैं कि आप कैसे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, कैसे आप खुद से कैटेगरी बना सकते हो, कैसे आप खुद से ब्लॉग ऐड कर सकते हो, ब्लॉग के अंदर इमेजेस ऐसे। तो हम आपका 2 दिन का ट्रेनिंग सेशंस होता है, उसमें हम आपको पूरे वेबसाइट्स के फंक्शनलिटीज़ को आप बता देते हैं कि आप कैसे क्या कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ वेबसाइट्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस करवाना है, कुछ अदर चेंजेस करवाना है, कहीं पे वो मुझे सही नहीं लग रहा है, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से सपोर्ट कर सकते हो। मेरा टीम आपको हेल्प करेगा। और ये आपको टोटल वेबसाइट बनाने के 6 मंथ तक हम लोग फ्री मेंटेनेंस सपोर्ट देते हैं। कुछ भी ऐसा चेंजेस हो गया जो कि सही नहीं लग रहा है तो आप चेंजेस हम लोगों से करवा सकते हो 6 मंथ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक प्रॉपर डिज़ाइन, पहले लेआउट हम आपको सजेस्ट कर देते हैं कि ये हम लोग का डिज़ाइन है, ये लेआउट है। तो आप वहाँ पे देख करके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बता देते हैं कि हाँ, ये चीज़ सही है, ये चीज़ मेरे लिए चलेगा, ये चीज़ मेरे लिए नहीं चलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंजेस करवा देते हैं वेबसाइट्स के अंदर। तो आप मेरी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हो, हम लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हम लोगों ने मल्टीपल वेबसाइट्स बनाए, 200+ वेबसाइट्स बनाए, मल्टीपल टेक्नोलॉजी के अंदर भी वेबसाइट्स
वेबसाइट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिक हो गया वेबसाइट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आप स्टार्टअप हो तो आपके लिए बेस्ट है, आप छोटे से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है कि आप वर्डप्रेस को लेकर के जाओ। ठीक है, इतना अभी के टाइम पे क्या है, लोग मार्केट में बोलता है कि वर्डप्रेस अच्छा नहीं है, वर्डप्रेस का सिक्योरिटी इशू है, वर्डप्रेस का लोडिंग स्पीड का इशू है। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं वर्डप्रेस के अंदर। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वेबसाइट को नीट एंड क्लीन वे में डेवलप कर रहे हो। अभी के टाइम पे होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो भी हैं मार्केट के अंदर, वो क्या करते हैं, थीम को परचेज करके डायरेक्टली थीम को इंस्टॉल कर देते हैं और उसके ऊपर आपके प्रोडक्ट को डाल करके वेबसाइट दे देते हैं। लेकिन ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस सही नहीं होता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को समझना ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर लेआउट डिज़ाइनिंग हो गया, वायर फ्रेमिंग हो गया वेबसाइट्स का, कंटेंट प्लान क्या करना है, तो सब कुछ इसका प्लान करके हम लोग डेवलप करवाते हैं। तो टेक्नोलॉजी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। और डिपेंड करता है आपका प्राइसिंग क्या है। अगर प्राइसिंग कम है तो आप वर्डप्रेस से जा सकते हो। हाँ, अगर आपके पास प्राइसिंग अच्छा है और आपको एक हाई एंड वेबसाइट चाहिए, हाई फीचर्स, बहुत ही ज़्यादा स्केल करने वाला वेबसाइट चाहिए, जिस पे आप मान के चलो कि आपके बहुत कुछ आप ऐड करना चाहते हो आगे चल के, तो उसके लिए आप Next.js रिएक्ट का यूज़ कर सकते हो। वो होता क्या है कि उसमें थोड़ा आपका डेवलपमेंट कॉस्ट हायर होता है, लेकिन आपके एक अच्छे वेबसाइट्स बनते हैं। उसमें एक सर्वर साइड रेंडरिंग होता है, एसईओ के बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं, प्रोग्रामेटिक एसईओ आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो आप वहाँ पे। तो वो सब फंक्शनलिटीज़ आपको वहाँ पे ईजी वे में मिल जाता है। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर वो थोड़ा सा डाउन साइड है कि आपको ईजी वे में नहीं मिलता। वहाँ पे आपको मल्टीपल प्लगइन्स यूज़ करना पड़ेंगे जो आपके वेबसाइट के लोडिंग स्पीड को स्लो करता है। ठीक है, मैं अगर रिकमेंड करता हूँ, अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हो, मैक्सिमम आपको 5 to 7 प्लगइन्स ही यूज़ करना चाहिए जो आपके ज़रूरत का। अननेसेसरी प्लगइन्स यूज़ करने से कोई मतलब है नहीं। तो अगर आप नेक्स्ट के ऊपर बनाते हो तो नेक्स्ट के ऊपर आपको वहाँ प्लगइन नहीं होता, पूरा कोड बेस नीट एंड क्लीन डिज़ाइन होता है, लेकिन उसका आपका डिज़ाइन टाइम और डेवलपमेंट टाइम ज़्यादा होगा। वर्डप्रेस के अंदर आप वेबसाइट 10 से 15 दिन या मोस्टली 1 महीने के अंदर पूरा फुल कंप्लीट कर सकते हो, 100 प्रोडक्ट के साथ, एक एक कैटेगरी, सब कुछ प्रॉपर डिज़ाइन के साथ। लेकिन अगर आप नेक्स्ट के ऊपर जाते हो तो आपको 1 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब है क्या यहाँ पे कि और भी मल्टीपल टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर अवेलेबल है ड्रैग एंड ड्रॉप्स का, जो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा चलता है। वो शॉपिफाई भी चल रहा है, वेब फ्लो भी है मार्केट के अंदर। तो आप वो दोनों टेक्नोलॉजी को भी ले सकते हो, एक ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स है आपका। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप शॉपिफाई के ऊपर जाते हो तो आपको $31 पर मंथ आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, और आगे चल के आप अगर शॉपिफाई का अदर फीचर्स यूज़ करते हो तो उसका एक एड ऑन कॉस्ट होता है। ठीक है, जो कि मोस्टली आपका $50-60 चला जाता है नॉर्मली, आप कुछ कुछ फीचर्स आप यूज़ करते हो तो। लेकिन ये चीज़ क्या है कि वर्डप्रेस के अंदर आपका एक डेवलपमेंट का कॉस्ट है, एक सर्वर का कॉस्ट है। ठीक है, अगर आप मेरे एजेंसी से करवाते हो तो आपको सर्वर का कॉस्ट भी नहीं पे करना है। आपका 1 साल तक आपका सर्वर, डोमेन, होस्टिंग एंड मेंटेनेंस सब कुछ फ्री है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से आपका जो रीजनेबल प्राइस होगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो आपको बस पे करना है। ठीक है, और मेंटेनेंस आपको वेबसाइट्स का पे करना है। लेकिन अगर आप Next.js के ऊपर बनवाते हो वेबसाइट, तो Next.js के ऊपर क्या होगा कि आपको मल्टीपल टाइम डेवलपर की नीड्स होगी, आपको डेवलपर का ज़रूरत होगा। कुछ भी ऐसा चेंजेस करवाना है, कुछ भी ऐसा करवाना है, तो आपको वहाँ पे डेवलपर की नीड्स होती है। ठीक है, ज़्यादा डेवलपर का रिक्वायरमेंट होगा आपका। तो अगर आपके पास बजट है, उस तरीके से आप पे कर सकते हो, तो Next.js के ऊपर डेवलप करवा सकते हो। दोनों का कुछ पॉजिटिव साइड है, दोनों का कुछ निगेटिव साइड्स भी हैं। ठीक है, प्राइस पॉइंट की बात करें तो Next.js आपको कॉस्टली पड़ेगा, वर्डप्रेस आपको कम कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप शॉपिफाई के ऊपर जाते हो तो आपको कॉस्टली पड़ने वाला है, आगे चल के वो और भी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए। वेब फ्लो और भी ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए वर्डप्रेस बेटर है। अगर आप कुछ रेवेन्यू बनाना शुरू कर दिए आपका बेटर है, तो आप Next.js के ऊपर अपना वेबसाइट डेवलप करवा सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ इशू नहीं आता है, मतलब मोस्टली आपके वेबसाइट का जो भी डिज़ाइन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे चीज़ इन्फॉर्मेशंस थे। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप ऐसे भी मेरे टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग आपको हैप्पीली जो भी बहुत अच्छा सजेशंस होगा उसको सजेस्ट करेंगे। और इस सीरीज़ के अंदर और भी आने वाले वीडियोज़ हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिनका रिक्वायरमेंट हो। तो उस तरीके से आप थोड़ा प्रमोट कीजिए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए।